नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। यदि दोस्तों आप एक पेंशन धारक हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग, कुष्ठ अवस्था किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे पहले सरकार की तरफ से सभी पेंशन लाभार्थियों को खुशखबरी दी जाती है कि जो उनकी पेंशन है वह सरकार ने ट्रांसफ़र करना बैंक खातों में शुरू कर दिया है। पेंशन धारक सूचना, जैसे कि दोस्तों आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, जिनकी अभी तक पेंशन नहीं आई है, उनके बैंक खाते में नहीं पहुंची है, तो दोस्तों दो चीज़ें ज़रूर चेक कर लीजिएगा। हो सकता है इन कारणों की वजह से आपकी पेंशन रुकी हो। यदि इन कारणों की वजह से आपकी पेंशन रुकी है, तो आपको क्या करना है, कहाँ पर जाना है, कैसे सुधार कराना है, संशोधन करा सकते हैं, ठीक करा सकते हैं, उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जिनकी पेंशन अभी तक बैंक खाते में नहीं पहुंची है, क्या कार्य उनको करना है और कौन सी दो चीज़ें चेक करनी है, उसके बारे में बताते हैं। सरकार की तरफ से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और दोस्तों कुष्ठ अवस्था सभी पेंशन धारकों को सरकार की तरफ से खुशखबरी दी जाती है। जिन पेंशन धारकों की पिछले 3 महीने 6 महीने से पेंशन रुकी हुई थी, नहीं आ रही थी, अब सरकार ने उनका इंतज़ार समाप्त कर दिया है। यानी कि सरकार ने जुलाई के महीने से, यानी जुलाई 2022 के महीने से पेंशन को सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। इस बार सरकार सभी पेंशन एक साथ ट्रांसफ़र नहीं कर रही है, बल्कि इस बार सरकार दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग और कुष्ठ अवस्था सभी की पेंशन जिलेवार ट्रांसफ़र करने में लगी है, क्योंकि सबसे पहले ट्रांसफ़र सरकार द्वारा उस ज़िले में कर रही है दोस्तों, जिस ज़िले में दोस्तों यहाँ पर पेंशन का जो कार्य है वह सबसे पहले पूरा हो चुका है। पेंशन के 3-3 हज़ार रुपये सरकार द्वारा बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। बहुत से लोगों को पेंशन का लाभ मिल चुका है और कई ऐसे पेंशन धारक रहे हैं जिन्हें यह लाभ नहीं मिल पाया, जैसे कि आप देख रहे हैं। यानी कि पेंशन के कार्य को देखते हुए लिस्ट तैयार की गई है। जिस ज़िले में सबसे ज़्यादा पेंशन धारक पाए जाते हैं, यानी कि ई-केवाईसी जिन्होंने पूरा करा लिया है, उन ज़िलों का चुनाव करके पेंशन ट्रांसफ़र की जा रही है। यह पेंशन का लाभ हर ज़िले में पेंशन लाभार्थियों को दिया जाएगा। केवल उन पेंशन लाभार्थियों को छोड़कर जिन्होंने अपनी पेंशन का ई-केवाईसी, बैंक खाते का सत्यापन और जिनके आवेदन फार्म में गलतियां हो रही थी, उन्होंने अपनी गलतियां नहीं सुधारी हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही ई-केवाईसी कराते समय जो पेंशन लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं, सरकार द्वारा उनकी पेंशन बंद कर दी गया है। अब ऐसे सभी पेंशन लाभार्थियों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। बाकी जो पेंशन लाभार्थी बचे हैं, जिन्होंने अपने पेंशन का ई-केवाईसी भी करा लिया है, बैंक खाते का सत्यापन भी करा लिया है और जिनकी पेंशन में गलतियां हो रही थी, उन्होंने अपनी पेंशन में सुधार करा लिया है, काफ़ी ज़्यादा समय हो गए हैं, तो दोस्तों उनकी पेंशन बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। थोड़ा समय तो ज़रूर लगेगा, लेकिन 101% कर दी जाएगी। जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपनी पेंशन का ई-केवाईसी, बैंक खाते का सत्यापन, आवेदन फार्म की मात्राओं में, स्पेलिंग्स में जो छोटी मोटी गलतियां हो रही थी, वह अब आकर बड़ा कारण बन चुकी है। यदि उन्होंने अपनी गलतियां सुधार करा ली है और अपनी पेंशन के लिए दोबारा से रीअप्लाई करा दिया है, तो ऐसे सभी पेंशन धारकों को काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद अब सरकार ने पेंशन ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। फिर भी पेंशन के 3,000 रुकी हुई जो किस्तें हैं आपकी, या फिर 6,000 बैंक खाते में नहीं पहुंच रही हैं, तो ऐसे पेंशन लाभार्थियों को, जिस भी पेंशन लाभार्थी के सामने इस प्रकार की समस्या आ रही है, उन्हें सबसे पहले पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या से, मोबाइल नंबर से, इन दोनों के माध्यम से अपनी पेंशन को सबसे पहले लॉग इन करना होगा। जैसे आप लॉग इन करते हैं, लॉग इन करने के बाद फिर पेंशन धारकों को चेक करना होगा। क्या चेक करना है ये समझिएगा।
दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है जिससे आप समझ लीजिएगा। महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना हेतु आवेदक भरा गया आवेदन फार्म। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा समय पहले आवेदन फार्म भरा गया था, लेकिन हम आपको जो दिखाना चाह रहे हैं वह आप देखिएगा कि कैसे हमने यहाँ पर ये दोबारा से पेंशन लॉगिन किया है। लॉगिन करके जो हम आपको यहाँ पर दिखा चाह रहे हैं वे आप यहाँ पर देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है समझिए, PFMS अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस। दोस्तों सबसे पहले आपको ये चेक करना है, इसमें क्या चेक करना है, इसमें लिखा होना चाहिए आपके में अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस इज़ एक्सेप्टेड फ्रॉम PFMS। दोस्तों जो इनका स्टेटस है एक्सेप्ट कर लिया गया है PFMS के, तो दोस्तों यहाँ भी ये आपका एक्सेप्ट होना चाहिए। यदि दोस्तों एक्सेप्ट नहीं है तो आपके बैंक खाते में भी पेंशन नहीं आएगी। दोस्तों पहला कारण हमने आपको यहाँ पर बता दिया है, और दोस्तों यह भी आप सुधार करा सकते हैं अपने समाज कल्याण विभाग में जाकर, जिला समाज कल्याण विभाग में जाकर। दोस्तों जो गलती है वे भी हमने यहाँ पर बता दिया, और सुधार कैसे करा सकते हैं ये भी हमने यहाँ पर बता दिए। दोस्तों एक चीज़ तो हमने यहाँ पर बता दिया, एक कार्य अब बात करते हैं दूसरे के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा कार्य है वह आपके बैंक का IFSC कोड ज़रूर चेक कर लेना है। जिस पेंशन लाभार्थियों का IFSC कोड गलत हो रहा है, ऐसी स्थिति में उनकी पेंशन रुक सकती है, बैंक खाते में नहीं पहुंच पाएगी। दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, हम जूम करते हैं आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देख रहे हैं बैंक का विवरण, इसके अब दोस्तों हमने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपने बैंक का नाम देखना है, यहाँ पर आपके बैंक का नाम दिख जाएगा। फिर जो आपका बैंक है कौन सी ब्रांच में है आपको ब्रांच का नाम दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका IFSC कोड है ना, वह IFSC कोड देख लेना है। दोस्तों मान लीजिए जहाँ पर ये तो यहाँ पर सबसे पहले जब आपने अपना बैंक खाता खुलाया था और अपने पेंशन के लिए आवेदन किया था तो आपका बैंक खाता इस वाली जगह पर था, ये आपका ब्रांच था। तो दोस्तों IFSC कोड मान लीजिए 450 फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका पेंशन यानी कि IFSC कोड है। उसके बाद आपने अपने गांव में ट्रांसफ़र करा लिया है, आपके बैंक में वही शाखा खुल गई, यानी कि ये भी SBI थी और ये भी SBI है। अब दोस्तों यहाँ पर तो आपने अपना जो बैंक खाता है वह ट्रांसफ़र करा लिया है, ट्रांसफ़र आपने करा लिया दोस्तों। इसी बीच ये इसका तो IFSC कोड 450 हो गया है, लेकिन इसका चेंज हो गया है, इसका हो गया है 351। देख रहे हैं दोस्तों आप, यदि आपने ट्रांसफ़र कराया है तो जो आपका IFSC कोड है आपका चेंज हो जाना चाहिए, यानी कि फिर आपके बैंक खाते का 351 तो हो जाएगा। लेकिन जब आपने फ़र्स्ट टाइम आवेदन कराया था तो 450 ही आपका यहाँ पर IFSC कोड है। लेकिन दोस्तों आपने बैंक खाता ही तो ट्रांसफ़र कराया है, जब आपने आवेदन किया था उसमें जो IFSC कोड लगा हुआ था वह तो चेंज नहीं हुआ है। दोस्तों इसी स्थिति में जो पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन नहीं पहुँच पा रही है। ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना है, यहाँ पर ये देखिएगा प्रदर्शित किया गया IFSC कोड आपके IFSC कोड से अलग है, तो कृपया अपने संबंधित समाज कल्याण अधिकारी में संपर्क करें। जहां आपका जिला समाज कल्याण है वहां पर आपको जाना है समाज कल्याण विभाग में और उनसे बातचीत करनी है, संशोधन करा लेना है। जैसे आप ये संशोधन करा लेंगे फिर जो आपकी रुकी हुई पेंशन है 3 महीने की 6 महीने की आपके बैंक खाते में जो भी किस्त प्राप्त नहीं हो रही है, संशोधन होने के बाद आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये 2 सबसे बड़े कारण हैं पेंशन ना आने के। तरीका हमने आपको बता दिया है, और पेंशन रुकने का क्या कारण है, कैसे संशोधन करा सकते हैं, इसके बारे में भी हमने आपको यहाँ पर समझा दिया है। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।